अच्छी खबर सच्ची खबर की शुरुआत उस खबर से जिस पर आज पूरे देश की नजर है। बात ज्ञानवापी पर आई एएसआई रिपोर्ट की। देश का हर व्यक्ति जानना चाहता है कि ज्ञानवापी का सच क्या है। 2022 में कोर्ट के आदेश के बाद एएसआई ने ज्ञानवापी का सर्वे किया था, जिसकी रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। एएसआई की रिपोर्ट का दावा है कि जिस जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद है, वहां पहले एक भव्य हिंदू मंदिर था। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सर्वे में उन्हें ऐसे ढेरों सबूत मिले हैं जिससे कि यह साबित होता है पहले वहां मंदिर मौजूद था। ज्ञानवापी परिसर में 32 से ज्यादा शिलालेख मिले हैं जो पुराने हिंदू मंदिरों के हैं। एएसआई की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि मौजूदा ढांचे की जो पश्चिमी दीवार है वो एक बड़े हिंदू मंदिर की है। पुरानी दीवारें और खंबे आज भी वहां पर मौजूद हैं, बस थोड़ी बहुत हेरफेर कर नया ढांचा तैयार किया गया है। एएसआई की रिपोर्ट की माने तो मंदिर के प्रतीकों को मिटाने की भी कोशिश की गई थी। पिलर पर बने नक्काशियों को मिटाने की कोशिश हुई, पर पूरी तरह मिटा नहीं पाए। इस रिपोर्ट में तहखानों में मूर्तियों के अवशेष मिलने की बात भी लिखी गई है। इस रिपोर्ट के मायने साफ है। रिपोर्ट में साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है कि जिस ढांचे को लेकर विवाद है वहां कभी मंदिर था, यानी मंदिर की दीवारों पर ही मस्जिद बनाई गई थी। देखिए, एएसआई ने अपनी इस रिपोर्ट को देने में बहुत सारी डिटेल्ड साइंटिफिक स्टडी की है और उस साइंटिफिक स्टडी के आधार पे एएसआई ने रिपोर्ट दी है। वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन है, उस तथाकथित मस्जिद में एक इंस्क्रिप्शन भी मिला है। साथ ही साथ उस तथाकथित मस्जिद में जो खंबे मिले हैं वो हिंदू मंदिर के खंबे पाए गए हैं। जो वेस्टर्न वॉल है वो एएसआई ने हिंदू मंदिर की वेस्टर्न वॉल कही है। साथ ही साथ उसमें जो स्क्रिप्चर्स मिले हैं वो अलग अलग भाषाओं के हैं। महामुक्ति मंडप का उसमें जिक्र है, अलग अलग भाषाओं में उसमें इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं। और अल्टीमेटली एएसआई ने यही कंक्लूड किया है कि 17वीं शताब्दी में यहाँ पे मंदिर तोड़ा गया है और जो यहाँ पे स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है उससे पहले एक प्री एग्जिस्टिंग लार्ज हिंदू मंदिर था। अब इसके बाद नेक्स्ट हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में मांग करेंगे कि जो वजू टैंक का एरिया उसको खोला जाए। और इस वक्त सीधे वाराणसी से हमारे संवाददाता सिमर चावला हमारे साथ जुड़े हैं। सिमर, अब सबसे पहले तो ये बताइए, एएसआई की इस रिपोर्ट को लेकर हर किसी की नजरें थी, लेकिन अब बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में जितनी बातें सामने आई है 32 से ज्यादा ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो कि ये बताते हैं कि यहां पर पहले हिंदू मंदिर हुआ करता था। बिल्कुल श्वेता, अगर इस रिपोर्ट की बात करी जाए तो पूरे ज्ञानव्यापी केस में अभी तक का ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि पहली बार कोई गवर्नमेंट एजेंसी ऑन रिकॉर्ड आई है और एएसआई ने जो पूरा ये सर्वे करवाया है वो आईआईटी कानपुर से मदद लेके जीपीआर टेक्नोलॉजी का मदद लेके ये पूरा सर्वे किया गया है। साइंटिफिक सर्वे हुआ है, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार जो टेक्निक है जिसपे एएसआई को पहले भी बहुत सफलता मिली है। तो एक प्रॉपर साइंटिफिक सर्वे की रिपोर्ट है जो उसको सबमिट किया गया है, जो अब पब्लिक डोमेन में मौजूद है। 32 से ज्यादा साक्ष्य आपने जैसे बताया वैसे वो इशारा कर रहे हैं कि जहां पर ज्ञानव्यापी मस्जिद है वहां पे उसकी वेस्टर्न वॉल में पुराने समय में मंदिर होने के साक्ष्य मिले हैं, जिसको क्षतिग्रस्त करके उसकी जो डेब्रिस है वहीं से मस्जिद बनाने का काम किया गया। मैं आपको बता दूं कुछ एग्जांपल्स जो पूरी रिपोर्ट में कोट किए गए हैं, जैसे जो पिलर्स हैं वहां पे उसमें जो नक्काशी है उसको मिटाने की कोशिश की गई। जो पिलर्स हैं उसको उसकी मरम्मत करा के उसको वो मंदिर के पिलर्स थे उनको मस्जिद के काम में लिया गया। तहखाने में ऐसी कई मूर्तियां हैं वो मिली हैं जिसमें जो सॉइल है वो वहां पे इस वक्त मौजूद थी। इस तरीके की तमाम चीजें ऐसी देखने को मिली है। उनको जो स्कल्पचर्स है वो देखने को मिले हैं देवनागरी में, कन्नड़ा भाषा में। इस तरीके की कई चीजें और मनुस्मृतियां वहां पे देखने को मिली हैं जो साफ तौर पे इशारा करती हैं कि हाँ, यहाँ पे एक समय पे मंदिर मौजूद था। अब इस पे कई तरीके की बातें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। जो मंदिर के जो मस्जिद के कर्ता धर्ता हैं या फिर जो अधिवक्ता हैं इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष के, उनके तर्क हैं कि जो वहां पे एक पहले कोई काम करता था जिसको किराए पे दे रखा था, एक जो मूर्ति बनाने का काम करता था, इसकी वजह से वहां पे मूर्ति है। और पिलर्स की बात जब उनसे पूछी गई हमारे संवाददाता ने तो उनको बताया कि मुस्लिम इलाकों में आज भी लोगों में कई घर है जिनके जो पिलर्स है वो वैसे ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मानने को तैयार नहीं है कि यहाँ एएसआई की जो रिपोर्ट है वो इशारा कर रही है कि पहले यहाँ पे मंदिर था। इसी क्रम में आज यहाँ पे कई हलचल देखने को मिली। जो जुम्मे की नमाज लेकिन हिंदू पक्षकार जो है इस पूरे मामले को लेकर, हिंदू पक्षकार जो है सिमर, वो आगे इस पूरे मामले, क्योंकि अपने आप में ये बहुत बड़ा साक्ष्य है जो एएसआई ने दिया है, और ऐसे में अब वो आगे सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात कर रहे हैं।
बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का रुख इसलिए करने की बात कर रहे हैं क्योंकि अभी जो एएसआई का सर्वे हुआ है वो बाहर के परिसर का हुआ है, वेस्टर्न वॉल का परिसर हुआ है। जो वजू खाना है जिसको बंद कर दिया गया था उसका सर्वे अभी तक नहीं हो पाया है। जहां पे शिवलिंग होने की बात कही जा रही थी, यहाँ पे हम लोगों ने शिवलिंग के विजुअल्स बिल्कुल, भी देखे। शिवलिंग और फव्वारा, जो मुस्लिम पक्ष है वो फव्वारा कह रहा था, उसके बाद बिल्कुल मुस्लिम पक्ष फव्वारा कह रहा था और हिंदू पक्ष शुरू से ही कह रहा था कि वो शिवलिंग है वहां पर। तो अब कहीं ना कहीं क्या हिंदू पक्ष अब इसकी भी मांग करेगा? अब एएसआई की जो रिपोर्ट आ गई है इन तमाम चीजों को लेकर कि जिसे वो शिवलिंग मान रहा था अब उसकी भी जांच हो ही जानी चाहिए। बिल्कुल, हमारी बात हुई विष्णु शंकर जैन में, जो इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष के वकील हैं और जो पूरी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि एएसआई की रिपोर्ट आ गई है, जो लोअर कोर्ट ने अपना काम करना था कर दिया है। अब अगर हम किसी कोर्ट को अप्रोच करेंगे तो वो है सुप्रीम कोर्ट। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट जो है अभी कुछ दिन के लिए बंद है, उसके बाद जैसे ही खुलती है तो हिंदू पक्ष की तरफ से एक एप्लीकेशन मूव करी जा सकती है। जैसा कि उन्होंने आधिकारिक तौर पर हमारे कैमरा पे भी कहा है कि जो वजू खाना है जो उस एरिया का है उसको खोला जाए और उसका भी सर्वे करने की जो अनुमति है वो होने पाए, क्योंकि एएसआई का जो सर्वे रिपोर्ट है एक तरीके से कहीं ना कहीं काफी बड़ी जीत माना जा रहा है, जिसकी वजह से जो कानूनी कार्रवाई है उसमें हिंदू पक्ष को काफी मदद मिलने की और आखिरकार इस केस में जीतने और कहीं ना कहीं मजबूती भी हिंदू पक्ष जो है उसको मिलेगी, जितने साक्ष्य सामने आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सिमर तमाम जानकारी के लिए। ज्ञानवापी मस्जिद मामला ऐसे तो बहुत पुराना है, लेकिन इस विवाद में नया मोड़ अगस्त 2021 में आया, जब वाराणसी जिला अदालत में 5 महिलाओं ने एक नई याचिका दाखिल की। इस याचिका में उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा और भोग लगाने की इजाजत मांगी। इन 5 महिला याचिकाकर्ताओं में एक महिला दिल्ली की रहने वाली है, जबकि बाकी वाराणसी से ही ताल्लुक रखती है। श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा और दर्शन की इस कानूनी लड़ाई में राखी सिंह दिल्ली की है, जबकि लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू और रेखा पाठक वाराणसी की है, जिनसे बात की हमारे सहयोगी सिमर चावला ने। मैं मौजूद हूं ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाहर, जिस पर एएसआई की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इस परिसर की जो वेस्ट वॉल है उसके नीचे हिंदू मंदिर हुआ करता था, जिसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई। सामने अगर आप देखेंगे तो इस पूरे केस के जो पिटिशनर्स हैं वो यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं, जो इस एएसआई की रिपोर्ट के बाद यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने आए हैं। अगर आप देखेंगे सिक्योरिटी का पूरा यहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया गया है। मेरे कैमरा पर्सन नीरज आपको दिखाएंगे कि यही वो गुंबद है ज्ञानव्यापी मस्जिद का, जिसके पीछे की जो दीवार है, जिसके पीछे का जो परिसर है उसका एएसआई द्वारा सर्वे किया गया था। और ये कई बातें निकलकर सामने आई कि इसी के जो पिलर्स हैं उनको तोड़कर, उनको क्षतिग्रस्त करके मस्जिद के पिलर्स को यहाँ पे बनाया गया। कुछ मूर्तियां यहाँ पे अंदर से मिली हैं जो तहखाने में मौजूद थी। इसके साथ ही जो कार्विंग्स थी, जो स्कल्पचर्स थे, जो नकाशी थी, उसको भी मिटाने की कोशिश करी गई। और देवनागरी और कन्नड़ा में ऐसी कई चीजें हैं यहाँ पे जो मौजूद हैं, जो इंडिकेट करती हैं कि यहाँ पे मंदिर मौजूद था। ये पहली बार है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल एजेंसी रिकॉर्ड पे आके ये कह रही है कि यहाँ पे पहले मंदिर हुआ करता था। यहाँ पे पिटिशनर्स जो हैं, जो इस केस के मौजूद हैं, जो यहाँ पे आए थे, आप लोग ने इसमें भारी लड़ाई करी है, इस पूरे केस में पिटीशन डाली, कानूनी लड़ाई करी, आखिरकार एएसआई की रिपोर्ट आई है, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। आज हम खुशी का अपना इजहार करने आए हैं, बाबा से शेयर करने आए हैं, बाबा से क्षमा भी मांगने आए हैं कि बाबा अब न्यू पास आ गई है, अब तो चंद दिनों का इंतजार है। जो हमारे साक्ष्य को छुपा के रखा था, अब साक्ष्य हमारे सामने खुल करके आ गए हैं। इसीलिए कहते हैं नमः पार्वती पते हर हर। ये है पिटीशन इस पूरे केस में अंदर दर्शन करने जा रहे हैं। एएसआई की इस रिपोर्ट के बाद बोल रहे हैं कि जो मंदिर का रास्ता है वो कहीं ना कहीं साफ हो गया है। ज्ञानवापी में आपको बता दें, एएसआई को जो प्रमाण मिले हैं वो बहुत अहम है और मंदिर की मौजूदगी प्रमाणित करते हैं। आपको बता दें कि मंदिर में पहले एक बड़ा केंद्रीय कक्ष था, जो अब मस्जिद का केंद्रीय कक्ष है। यहां सजाए गए मेहराबों के निचले सिरों पर जानवरों की आकृतियां थी, जिन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया गया था और गुंबद के अंदरूनी हिस्से को ज्यामितीय डिजाइनों से सजाया गया था। केंद्रीय कक्ष का मुख्य प्रवेश द्वार पश्चिम से था, इसे पत्थर की चिनाई से बंद कर दिया गया था। इस प्रवेश द्वार की चौखट पर उकेरी गई किसी पक्षी की आकृति के अवशेष पाए गए हैं। मंदिर के केंद्रीय कक्ष के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भी कम से कम एक कक्ष था। इनमें से 3 कक्षों के अवशेष अभी भी मौजूद है, लेकिन पूर्व में स्थित कक्ष के अवशेषों का पता नहीं लगाया जा सका है। पश्चिमी कक्ष का पूर्वी आधा भाग अभी भी मौजूद है, जबकि पश्चिम का आधा हिस्सा नष्ट हो चुका
सर्वे के मुताबिक पश्चिमी दीवार पहले से मौजूद मंदिर का हिस्सा है। मंदिर के खंभों को मॉडिफाई किया गया है, जो मूल रूप से हिंदू मंदिर का हिस्सा था। खंभों पर उकेरी गई आकृतियों को क्षतिग्रस्त करके उनकी जगह फूलों के डिजाइन लगा दिए गए हैं। मौजूदा और पहले से मौजूद ढांचे से 34 शिलालेख मिले हैं। इनमें से 32 शिलालेखों की प्रतिकृतियां बनाई गई हैं। ये शिलालेख देवनागरी, तेलुगु और कन्नड़ लिपियों में पाए गए हैं। इन पर देवताओं के 3 नाम जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर भी पाए गए। मस्जिद में शिलालेखों के उपयोग से साफ हुआ है कि मस्जिद के निर्माण में पहले की संरचनाओं को नष्ट किया गया और इसके हिस्सों का पुनः उपयोग किया गया था। एएसआई के मुताबिक एक तहखाने में फेंकी गई मिट्टी के नीचे हिंदू देवताओं की मूर्तियां और नक्काशीदार अवशेष दबे हुए पाए गए हैं। एक तहखाने में 2 मीटर चौड़ा कुआं ढक दिया गया था। एएसआई के मुताबिक पूर्व और मौजूदा ढांचे को एक हिंदू मंदिर के रूप में पहचाना जा सकता है। मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल के 20वें वर्ष में किया गया था। पहले से मौजूद मंदिर को उसके शासनकाल के दौरान नष्ट कर दिया गया। हालांकि पहले से मौजूद मंदिर के एक हिस्से को फिर से बनाया गया था और मस्जिद में पुनः उपयोग किया गया। ज्ञानवापी मामले में एएसआई की रिपोर्ट सामने आने के बाद साधु संतों की उम्मीद जाग गई है। उनका कहना है कि जिस तरह से कानूनी लड़ाई के बाद अयोध्या का फैसला हिंदू पक्ष के हक में आया, उसी तरह से साक्ष्यों के आधार पर इस मामले में भी अदालती फैसला उनके पक्ष में ही आएगा। शिवलिंग विधवत कज पूजा, शिव समान कोई और न दूजा। बोलो हर हर महादेव। जिस प्रकार से आज एएसआई रिपोर्ट में 33 प्रमाण मिला है, हम तो शुरू से कह रहे थे कि वहां भोले का प्रत्यक्ष वास है। वो ज्ञानवापी मंदिर है, कोई मस्जिद नहीं हो सकता। ज्ञानवापी के नाम पर किसी भी प्रकार का दुनिया में कोई मस्जिद नहीं हो सकता। वो मंदिर ही है, शिवलिंग है। और जिस प्रकार से औरंगजेब ने हमारे मंदिरों को तोड़ा, 5000 वर्ष प्राचीन वो दिखाया है सर्वे में, एएसआई सर्वे ने बताया। इस्लाम की जन्म 1400 वर्ष, 5000 वर्ष पूर्व। वो तो सत्य है ही, उसमें सत्य के लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। नंदी जी जो हैं, जिधर को मुख कर करके बैठे हैं, वो साक्षात जो वहाँ काशी में नंदी हैं, वो ही गवाही दे रहे हैं कि हमारे भोलेनाथ यहाँ पर हैं। तो इसलिए वो एएसआई ने जो भी रिपोर्ट सार्वजनिक की है वो सही है और बहुत जल्दी ही विश्वनाथ में भी भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे किस तरह किया गया। जानकारी के मुताबिक मौजूदा संरचना के अंदर और आसपास स्टील ग्रिल से घिरे 2150.5 वर्ग मीटर क्षेत्र का वैज्ञानिक सर्वे किया गया। वजूखाने को सर्वे से बाहर रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते वजूखाने का सर्वे नहीं किया गया है। इस साइंटिफिक सर्वे में कई चीजें शामिल थी, मसलन शिलालेख, मूर्तियां, सिक्के, वास्तुशिल्प के कई हिस्से, मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा की वस्तुएं, पत्थर, मेटल और कांच। बताया जा रहा है कि सर्वे के दौरान साइट पर कई चीजें ऐसी थी जिनकी हालत बेहद जर्जर थी। फौरी तौर पर बिना कोई बुनियादी छेड़छाड़ किए उन चीजों की मरम्मत साइट पर ही की गई। सर्वे के बाद सभी चीजें जिला प्रशासन को सौंप दी गई ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। साथ ही सर्वे के दौरान इस बात का भी पूरा ख्याल रखा गया कि सर्वे साइट के बुनियादी ढांचे को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचे। सारे ऑपरेशंस इस बात को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। ज्ञानव्यापी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रामलला की। गणतंत्र दिवस के मौके पर आज प्रभु श्री राम की भी अलग छवि दिखी। केसरिया, सफेद और हरे रंग के फूलों की माला से उन्हें सजाया गया था। हर रोज रामलला को अलग अलग रंग के वस्त्र धारण करवाए जाते हैं। इसी क्रम में आज शुक्रवार होने की वजह से रामलला को श्वेत वस्त्र धारण कराया गया है। JNT पर हम आपको रामलला की प्रतिदिन की पोशाक दिखाते आ रहे हैं। आज हम मंदिर का वो हिस्सा आपको दिखा रहे हैं जहां बालक राम के लिए वस्त्र संभाल कर रखे जाते हैं। आपको तस्वीरों में हम दिखाएंगे कि कैसे क्लोजेट को मनीष त्रिपाठी ने तैयार किया है। फिलहाल आप रामलला की उस दिव्य प्रतिमा को देख रहे हैं जहां आज का उनका श्रृंगार आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि इनका रामलला का अलग से क्लोसेट है जिसे मनीष ने तैयार किया है और उनके सारे परिधानों को डिजाइन किया है।
मनीष ने जो कपड़ों के लिए अलमारी तैयार की है उसमें सागवान की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। लकड़ी के ऊपर भूरे रंग के वेलवेट की परत चढ़ाई गई है। रामलला के शुभ वस्त्रों को रखने के लिए स्पेशल हैंगर भी डिजाइन किया गया है, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये क्लॉसेट आप देख रहे हैं, वेलवेट से देखिए किस तरह से पहले लकड़ी से इसे तैयार किया गया और फिर वेलवेट चढ़ाया गया। ये स्पेशल यहां पर हैंगर लगाए गए हैं ताकि कपड़े जल्दी खराब ना हो। मनीष ने न सिर्फ पोशाक बनाए बल्कि उन्हें कैसे संभाल कर रखा जाए इसका भी इंतजाम किया है। गणतंत्र दिवस की झलक आज हमारी भक्ति में भी दिखी। रामलला के साथ साथ उज्जैन के बाबा महाकाल को भी तिरंगे के रंगों में सजाया गया। जैसे कोई माँ अपने बालक को सुंदर और आकर्षित वस्त्र पहने देख प्रसन्नता जताती है, ठीक वैसे ही आज के दिन तिरंगे की आभा लिए रामलला अयोध्या में आकर्षण का केंद्र बने रहे। भक्त अपने आराध्य की ऐसी मनमोहनी सूरत पर बलिहारी जा रहे हैं। केसरिया, सफेद और हरे रंग की फूलों की माला पहने बालक राम एक अलग ही तिरंगे वाली छवि दर्शा रहे हैं। हालांकि आज शुक्रवार होने की वजह से रामलला को श्वेत वस्त्र धारण कराया गया है। 22 जनवरी को अवध नगरी के इस नव्य और भव्य मंदिर में विराजे राम जी का ये स्वरूप यकीनन दिव्य है। वहीं आज गणतंत्र दिवस पर भी उनके दर्शन को आ रहे भक्तों को उनका ये स्वरूप लुभा रहा है। रामलला आज कर्तव्य पथ पर भी दिखे। दरअसल गणतंत्र दिवस परेड में निकलने वाली झांकियों में श्री रामलला का बाल स्वरूप नजर आया, जिसने वहां आए हर दर्शक को मंत्रमुग्ध कर दिया। गणतंत्र दिवस की सुबह उज्जैन में बाबा महाकाल पर भी कुछ ऐसा ही तिरंगे का रंग चढ़ा। बाबा की भस्म आरती के बाद उनका तिरंगे से कुछ ऐसे श्रृंगार किया गया। महाकाल के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को आज भी बाबा के अद्भुत दर्शन हुए, मगर तिरंगे की छटा में उनका ये रूप देखने लायक था। बहुत ही सुंदर दर्शन थे। भगवान जी के ऊपर तिरंगे झंडे के वस्त्र चढ़ाए गए थे, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे थे, मनमोहक दृश्य था। हम लोग पहली बार आए यहाँ पे महाकाल के दर्शन के लिए, बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। 26 जनवरी के अवसर पे आज इतना शुभ दिन है एंड महाकाल के दर्शन हुए। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्हें सजाया गया था। कुल मिलाकर महाकाल हो या रामलला का दरबार, आज गणतंत्र दिवस पर खास तौर से तिरंगे की आभा लिए अपने आराध्यों के इस रूप को देखकर हर कोई खुश हुआ। अयोध्या से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अवधपुरी में प्रभु श्री राम के दिव्य रूप को निहारने हर रोज लाखों भक्त पहुंच रहे हैं। राम भक्त अपने आराध्य के लिए दिल खोलकर दान भी कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से लेकर 24 जनवरी तक ही इतने भक्त पहुंचे कि 3 दिनों में ट्रस्ट के पास 3 करोड़ से ज्यादा का दान आ गया। अयोध्या में आज लगातार श्री रामलला के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इस समय हम परिसर के अंदर हैं। आप देखिए कि कितनी जो लंबी लाइन है वो लगी हुई है और ये सभी लोग जो दर्शन करने के लिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हुए हैं और आज चूंकि 26 जनवरी भी है और ऐसे में लोग छुट्टी भी है और काफी दूर से आ रहे हैं। हम इन लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर कितनी सुविधा इनको हो रही है या कोई परेशानी हो रही है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, क्या नाम है आपका? हम लोग कानपुर से आ रहे हैं, वीरेंद्र नाम है। कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी? फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है अभी तो। आप बताइए कहाँ से आ रहे हैं? लखनऊ से आ रहा हूँ। अच्छा, कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए कि आप बताइए कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ से? हम तो देवरिया गोरखपुर से आए हैं। अच्छा, कोई रास्ते में आने जाने में परेशानी? नहीं, कोई दर्शन में कोई दिक्कत? दर्शन में कोई दिक्कत नहीं है। भीड़ भाड़ होती? भीड़ भाड़ अगर इस समय अगर नहीं रहेगी 500 सालों के इंतजार में तो अब कब रहेगी। ये तो हम लोग के बहुत सौभाग्य की बात है। जय जय श्री राम। देखिए, लगातार जो दर्शन करने आ रहे श्रद्धालु है उनका मानना है कि भीड़ यहाँ पर नहीं है और आराम से वो दर्शन कर पा रहे हैं, जो कि यहाँ पर लंबी लाइंस जो आप देख रहे हैं वो बैरिकेडिंग के अंदर है और यहाँ से ही अब आगे जो अथॉरिटी है उनको जाने देती है परिसर के अंदर। और इस समय जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो भी काफी बढ़ी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से आज बसों का संचालन हुआ है, ट्रेन का संचालन हुआ है, ऐसे में उन सभियों को
लगातार जो है अंदर आकर यहाँ पर पूरी तरीके से दर्शन करने को मिल रहा है। दर्शन काफी अच्छे से हो रहे हैं श्री रामलला के, और लोगों को जो एक दिक्कत थी कि दर्शन नहीं हो पा रहे हैं वो दिक्कत भी दूर हुई है। हम आपको दिखाएं कि जो बैरिकेटिंग्स है वो बैरिकेटिंग्स इस वजह से भी की गई थी कि अगर यहाँ पर कोई भीड़ ज्यादा होती है तो यहाँ पर इन्हीं बैरिकेटिंग के जरिए से लोगों को एग्जिट कराया जाएगा और वो आराम से चले जाएंगे। हालांकि इनकी जरूरत अभी नहीं पड़ी है, क्योंकि वजह यह है कि भीड़ इतनी ज्यादा नहीं है कि लोगों को इस बैरिकेटिंग के थ्रू भेजा जाए। तो इसलिए ये सिंपल जो बैरिकेटिंग है उसके जरिए वो जा रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। लाखों की तादाद में श्रद्धालु लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से श्री रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। अयोध्या से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव। इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देखना ना भूलें न्यूज पर मेरे साथ 9 बजे।